भेजो मुझे, तुम उधर भेजो मुझे, नक्शे से खेल कर चाहे जिधर भेजो मुझे। अब ये सिर्फ जो है पंक्तियां नहीं हैं, ये उस सियासी जंग का ऐलान है जो राजस्थान की सरहदों पर ही नहीं, राजनीतिक नक्शों पर लड़ी जा रही है। नमस्कार, मैं हूं मनस्विनी और आप देख रहे हैं भारत अवतार। राजस्थान में एक बार फिर भूगोल बदला है, लेकिन सवाल राजनीति पर उठ रहे हैं। आधी रात को आदेश निकलता है और सुबह होते होते बाड़मेर बालोतरा जिले का नक्शा बदल दिया जाता है। बायतो विधानसभा फिर से बाड़मेर में और गुड़मलानी विधानसभा बालोतरा जिले में। लेकिन कहानी जो है वो यहीं खत्म नहीं होती है। असल कहानी तो यहाँ से शुरू होती है। दरअसल 2023 में जब बालोतरा को नया जिला बनाया गया था, तब बायतो विधानसभा बालोतरा में चली गई थी। अब अचानक उसे वापस बाड़मेर में डाल दिया गया और सवाल ये है कि क्या इसके लिए किसका फायदा है और किसका नुकसान। राजनीतिक जानकारों का मानना है कि इस फैसले का सबसे बड़ा असर कांग्रेस नेता और बायतो विधायक हरीश चौधरी पर पड़ा है। और यही एक वजह है कि आदेश आते ही हरीश चौधरी का वो ट्वीट सामने आता है जिसमें वे साफ कहते हैं कि सीमाएं बदलने से ना डरूंगा ना झुकूंगा। लेकिन सवाल ये है कि क्या ये सिर्फ प्रशासनिक फैसला है या फिर किसी नेता को राजनीतिक रूप से घेरने की एक नई रणनीति। जानकारों का दावा है कि इस पूरे खेल में हनुमान बेनीवाल का नाम सबसे पहले लिया जा रहा है, क्योंकि हनुमान बेनीवाल जो है सालों से हरीश चौधरी को अपना सियासी निशाना बनाते आए हैं। अगर आपने देखा हो तो अभी कुछ समय पहले ही हनुमान बेनीवाल ने सार्वजनिक मंच पर कहा था कि मैं तो हरीश चौधरी का नींबू निचोड़ दूंगा। और आज बायतो विधानसभा को टुकड़े में बांट देना क्या उसी बयान का एक राजनीतिक विस्तार है? लेकिन कहानी सिर्फ यहीं खत्म नहीं होती। इस फैसले के पीछे बीजेपी और खास तौर पर मंत्री के बिश्नोई की भूमिका पर भी सवाल उठ रहे हैं। कहा जा रहा है कि कांग्रेस सरकार में बने जिलों का सीमांकन बीजेपी के अनुकूल नहीं था, इसीलिए नए सिरे से पूरा खेल रचा गया। और इस पूर्ण सीमांकन में सबसे ज्यादा नुकसान बायतो विधानसभा को हुआ है। अब बात आती है कांग्रेस की अंदरूनी राजनीति की, तो जानकार बताते हैं कि हरीश चौधरी के संबंध कांग्रेस के सभी शीर्ष नेताओं से समान नहीं रहे। एक तरफ तो वो सचिन पायलट की तारीफ करते दिखते हैं, तो दूसरी तरफ अशोक गहलोत से उनकी नजदीकियां सीमित मानी जाती है। यानी बाहर से तो बीजेपी का दबाव और अंदर से कांग्रेस की खामोशी। क्या यही वजह है कि हरीश चौधरी को इस फैसले में सबसे आसान टारगेट माना गया? अब सवाल बहुत सीधा है, क्या ये सिर्फ सीमाओं का बदलाव है या फिर एक नेता को कमजोर करने की सुनियोजित कोशिश? क्या हनुमान बेनीवाल की पुरानी दुश्मनी इस फैसले में भूमिका निभा रही है, या क्या बीजेपी और के बिश्नोई राजनीतिक फायदा साध रहे हैं? और क्या कांग्रेस के अंदर की खींचतान हरीश चौधरी पर ही भारी पड़ रही है? फिलहाल सरकार इसे प्रशासनिक फैसला बता रही है, लेकिन राजनीति में कुछ भी सिर्फ प्रशासनिक नहीं होता है। आज नक्शा बदला है, कल सियासत बदलेगी, और यही वजह है कि राजस्थान की राजनीति में ये सिर्फ भूगोल नहीं, भविष्य की लड़ाई का एक ब्लूप्रिंट बनता जा रहा है। अब देखना यह है कि ये खेल यहीं रुकेगा या अगला निशाना कोई और विधानसभा होगी। बाड़मेर बालोतरा जिला का नक्शा बदला, निशाना हरीश चौधरी पर सबसे खुश क्या हनुमान बेनीवाल? हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं और ऐसी ही खबरों के लिए देखते रहिए भारत अवतार। धन्यवाद।